जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। आई होप सो बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को आप सभी रेगुलर वे में कर रहे होंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के सामने है दिल्ली पुलिस की तरफ से। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दोस्तों आप सभी की जो नई वैकेंसी आने वाली है 2024 वाली, उसका दोस्तों कंप्लीट जानकारी सेशन में आप सभी को देखने को मिलने वाली है। आपके जो भी डाउट्स हैं, चाहे बच्चों एलिजिबिलिटी को लेकर या एज लिमिट को लेकर या एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर और कैसे तैयारी करनी है, क्या बच्चों क्राइटेरिया रहता है, सारी जानकारी आप सभी को सेशन में मिलेगी। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सभी बच्चे जो भी नए विजिट कर रहे हैं, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको जो भी क्लासेस बच्चों फर्दर स्टार्ट होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, तो बात कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ एक नोटिफिकेशन, मुझे अच्छे तरीके से आपको समझाना है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। देन आफ्टर बच्चों हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो एग्ज़ाम है बच्चों आप सभी का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है, जो 2024 में बच्चों आने वाला है। 2023 में भी आया था और दोस्तों वैकेंसी आती रहती है आप सभी की। अथॉरिटी की बात करें, यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी बच्चों कौन होने वाली है, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC होने वाला है। ठीक है, अब जो भी बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है ऑलरेडी उन्हें पता होगा कि SSC क्या है भाई। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। पोस्ट नेम की बात करें तो यहाँ पर बच्चों कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की आप सभी की वैकेंसी है, ठीक है, और MTS की भी कुछ आप सभी की इसमें वैकेंसी ऐड होंगी। ठीक है, यहाँ पर जो बच्चों कांस्टेबल की वैकेंसी लेकर रखी है मेल एंड फीमेल वालों की, तो आप सभी के सामने है 7547, लगभग दोस्तों 9000 साढ़े 9000 के आसपास आप सभी की वैकेंसी आएंगी, जिसमें बच्चों कुछ वैकेंसी आपकी MTS की भी रहने वाली है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की। ठीक है, आगे बच्चों बात करें नोटिफिकेशन की। यहाँ पर बात करें कि नोटिफिकेशन आप सभी का कब आ सकता है, तो 1 सितंबर 2024 को बच्चों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आप सभी का 2024 वाली वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले कि आपको किस एक प्रोसेस से बच्चों गुजरना पड़ेगा इस एग्ज़ाम के टाइम में। तो सबसे पहले आप सभी का बच्चों एक होगा इसमें क्या, रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, देन आफ्टर बच्चों आप सभी का PET होगा और उसके बाद आप सभी का बच्चों क्या होगा, PMT होगा। ठीक है, अब PET बच्चों आप सभी का क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। यहाँ पर आप सभी की बच्चों क्या क्षमता चेक करी जाएगी। ठीक है, क्षमता लाइक बच्चों रनिंग कितनी कर लेते हैं आप। ठीक है, जैसे बच्चों वेट उठाना, वेट कैरी करना, या बच्चों वेट लेकर आपको दौड़ना है, रनिंग करनी है। ठीक है, ये सब आप सभी का किस में आ जाता है, लंबी कूद वगैरह, ऊंची कूद। मोस्ट ऑफ द बच्चों में आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, एग्जांपल्स दे रहा हूँ। ठीक है, तो एफिशिएंसी में आ जाते हैं। और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में बच्चों आप सभी का हाइट, वेट, चेस्ट, हाइट की बात हो, वेट की बात हो, चेस्ट की बात हो, या आप सभी का बच्चों किस में आ जाता है, PMT में आ जाता है। ठीक है, आगे बात करें बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है, तो 12th पास आप सभी के पास होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, क्या आप सभी के पास 12th होना चाहिए। जिन भी बच्चों ने 12th पास कर रखा है वो एलिजिबल है, चाहे मेल की बात हो चाहे यहाँ पर फीमेल की बात हो। ठीक है, एज लिमिट की यहाँ पर बच्चों हम बात करें तो एज लिमिट आपकी रहने वाली है 18 से 25 साल। अब 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट है, ये बच्चों स्टैंडर्ड एज लिमिट है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड डाटा है, आप मान सकते हैं ये बच्चों UR वालों के लिए है और OBC वालों के लिए है। ठीक है, और EWS वालों के लिए है। वैसे बच्चों जो एज रिलैक्सेशन मिलता है ना, वो भी आप सभी का एक स्टैंडर्ड डाटा के अकॉर्डिंग मिलता है। जैसे बच्चों OBC वालों को कितना मिल जाता है, तो OBC वालों को मिलता है आप सभी का कितना, 3 साल का। ठीक है, उसी के साथ SC की बात हो चाहे बच्चों ST की बात हो, तो उनको मिल जाता है रिलैक्सेशन 5 साल का। ठीक है, और बात कर ले बच्चों एक्स सर्विसमैन की बात हो तो उनको मिल जाता है रिलैक्सेशन बच्चों कितना, 3 साल का। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है बच्चों, ऑल इंडिया वैकेंसी आप सभी की जारी होती है और एज रिलैक्सेशन आपका इस तरीके से ही रहता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं बच्चों। अब यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है फॉर्म स्टार्ट 1 सितंबर से, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग बच्चों आप सभी की 30 सितंबर। ठीक है, और करेक्शन आपको करना है वो भी 30 सितंबर के आसपास ही है। बाकी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की बात कर लें, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, 10th 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, और जो मोर डॉक्यूमेंट्स है वो आप सभी को सेपरेट वीडियो में बता दिए जाएंगे। एग्जाम डेट यहाँ पर ऑलरेडी बच्चों डिफाइंड है SSC के कैलेंडर में, जो यहाँ पर आपके सामने है 14, 16, 20, 21, 22, 23, 28 और 29 एंड 30 नवंबर एंड दिसंबर की बच्चों आप सभी की स्टार्टिंग की 1, 4 और 5 डेट्स जो हैं वो ऑलरेडी बच्चों सेट की हुई हैं, किसके लिए, एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, एडमिट कार्ड बच्चों आप सभी का बिफोर एग्जामिनेशन या बिफोर बच्चों एग्जाम डेट आप सभी का 5 से 10 डेज आपका इससे पहले आ जाता है बच्चों। नवंबर में आपका एग्जाम एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं बच्चों और जानकारी फीस स्लिप के बारे में। तो फीस यहाँ पर रहने वाली है बच्चों आप सभी की 100 रुपीज़। ठीक है, चाहे बच्चों जर्नल की बात हो चाहे OBC की बात हो, यहाँ पर 100 रहने वाली है। SC और ST की यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं रहती है। ठीक है, फीमेल चाहे ऑल कैटेगरी की बात हो, फीमेल में ये फीमेल जो है यहाँ पर ये ऑल कैटेगरी के बच्चों इनकी 0 फीस रहती है। EWS की भी 100 रहती है, यानी कि जर्नल, OBC,
और EWS की 100 फीस रहने वाली है। बाकी SC ST और फीमेल की आप सभी की 0 फीस रहने वाली है, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एज लिमिट की बच्चों यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो मैंने अभी आपको बच्चों बताया जनरल की क्या रहने वाली है कि स्टैंडर्ड डाटा 18 से 25 साल। OBC में बच्चों आप सभी ऐड कर सकते हैं, 3 साल यहाँ पर ऐड हो गई हैं। SC और ST की बात करें यहाँ पर दोनों में 5 साल ऐड हो गई हैं, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन की EWS की बात कर लें बच्चों, यहाँ पर भी आप सभी का ये EWS और UR तो बच्चों सेम ही है ना, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों आप सभी का आ जाता है भाई क्या, ये वैकेंसी का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है बच्चों, ठीक है। यदि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जनरल वैकेंसी की, तो यहाँ पर आप चेक करना बच्चों, ये रहा मेल वालों की हैं 3053, फीमेल की है 1502, ठीक है। उसके बाद OBC की 287 हैं और फीमेल की आप सभी की 142 हैं। सेम इसी प्रकार सर्कुलेशन दे रखा है बच्चों आप सभी की वैकेंसी का, ठीक है। आई होप सो बच्चों क्लियर है। और आगे बात कर लेते हैं अब आप सभी का इंपॉर्टेंट जो जानकारी और रह जाती है वो बच्चों रह जाती है ये वाली, ठीक है। यू नीड टू क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन विद मोर देन 45% मार्क्स टू गेट एलिजिबल फॉर द फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। अब यहाँ पर ये लिख रखा है इन्होंने, अगर आप सभी को बच्चों मतलब कहने का मतलब जो मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स हैं वो हैं बच्चों 40%, ठीक है। आपके 40% मार्क्स आने ही चाहिए। अब ये बच्चों 40% किस में से आने हैं, 100 में से, ठीक है। आप सभी को बच्चों पता होगा कि कांस्टेबल का सिलेबस क्या होता है। 100 क्वेश्चन आप सभी के एग्ज़ाम में आते हैं, 4 सेक्शन आप सभी के एग्ज़ाम में होते हैं, 4 सेक्शन होते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 100 क्वेश्चन में से आप सभी को 45% का मतलब 45 मार्क्स तो आपको मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स है। इससे कम आ रहे हैं तो आप ऑलरेडी बच्चों खुद के अकॉर्डिंग ही बाहर हो जाएंगे एग्जाम से, ठीक है। समझ में आ गया, आई होप सो बच्चों क्लियर है। चलिए आगे बच्चों बात कर लेते हैं। अब ये जो एग्ज़ाम होता है आपका बोथ ऑफ लैंग्वेज में होता है। सबसे पहले तो हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, ठीक है। और आप सभी का बच्चों एटलीस्ट 10th का तो बच्चों होता ही है सिलेबस, ठीक है। हालांकि कहने की बात है कि 10th का होता है, बाकी बच्चों आपको पता है कि कॉम्पिटिशन का कैसा लेवल है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अब आप सभी को इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि क्या क्या इसमें ज़रूरी है। तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट हो गया, कैटेगरी आप सभी का सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप स्पेशली बिलोंग करते हैं दिल्ली से तो बच्चों कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता ही है। उसके बाद बच्चों आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑलरेडी दे रखा है। EWS का सर्टिफिकेट, अगर आप बच्चों जर्नल से बिलोंग करते हैं तो EWS बनवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। आधार कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये तो चलिए भाई। सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ, ये बच्चों मतलब कहने का मतलब जर्नल रिक्वायरमेंट है जो हर फॉर्म हर एग्ज़ाम को भरने के लिए बच्चों चाहिए होती हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो आपको मैं बताने वाला हूँ जो ज़रूरी है आप सभी के लिए वो है बच्चों यहाँ पर सिलेबस के बारे में। सिलेबस का जो बच्चों पैटर्न है ना वो आपके सामने है, ठीक है। मैंने जस्ट अभी आप सभी को बताया कि 4 सेक्शन होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। ये 4 सेक्शन आपके एग्ज़ाम में बच्चों आते हैं। सबसे पहला होता है रीजनिंग। अब रीजनिंग के यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे बच्चों 25, ठीक है। 25 क्वेश्चन आएंगे, मार्क्स कितने होंगे, 25 मार्क्स का ही होगा, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, सिंपल सी बात है। उसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर जीके और करंट अफेयर्स, जिसमें बच्चों की पकड़ काफ़ी ढीली होती है बच्चों। सिलेक्शन जो रुकता है यहाँ पर वो बच्चों जीके की वजह से ही रुकता है मेन, ठीक है। क्योंकि बच्चे रीजनिंग 25 में से 25 ले आएंगे रीजनिंग में, कन्फर्म है बच्चों। जिन्होंने तैयारी करी होगी, जो मेहनत कर रहा है, जो बच्चों अपने लक्ष्य को पाना चाहता है, 100% बच्चों 25 में से 25 लाते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें, मैथमेटिक्स में भी आप बच्चों 15 में से 14 ला ही सकते हैं। रूल बेस्ड है, कंसेप्ट बेस्ड है, मोर देन प्रैक्टिस पर डिपेंडेंट है। अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं तो बच्चों आसानी से आप सभी 15 में से 15 भी ला सकते हैं। रीजनिंग और मैथ का तो बच्चों मैं कह सकता हूँ कि आप सभी 100% मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर नॉलेज की बात कर ले आप सभी बच्चों 10 में से कहीं नहीं गए, आपके कितने 8 नंबर, 7 नंबर या 9 नंबर बच्चों, ठीक है। जो अच्छे से पढ़ के जाएंगे वो 8, 9 मतलब कहने का मतलब 8+ नंबर आसानी से ला सकते हैं। बाकी जो मेन फैक्टर है जो बच्चों सिलेक्शन डिपेंड करता है वो आपका डिपेंड करता है किस पर, जीके पर, ठीक है। ये है एक खास टॉपिक बच्चों यहाँ पर आप सभी के सामने, कौन सा, करंट अफेयर्स और जीके, इसको कैसे कवर करना है। 50 क्वेश्चन आ रहे हैं आप सभी के एग्ज़ाम में, यही सिलेक्शन दिलाएगा और यही बच्चों सिलेक्शन आपका पीछे कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों एक प्रॉपर मैं आप सभी के लिए क्लास लेकर आऊँगा। जीके के लिए भी आएगी, रीजनिंग के लिए भी आएगी, मैथ की भी आएगी और कंप्यूटर की डेडिकेटेड क्लास भी आएगी आप सभी के लिए। और एक जो असली बात है वो मैं आपको यहाँ पर बच्चों बताना चाहूँगा, जो भी क्लासेस होंगी वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। पूरा जो बैच आएगा बच्चों वो फ्री में आएगा। इसके लिए आपको कोई भी कुछ पे नहीं करना है, इधर उधर नहीं भागना है। जो भी क्लासेस होंगी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगी, इफेक्टिव होंगी और डेडिकेटेड होंगी, टारगेटेड होंगी। कहने का मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन दिलाएंगी, बस आपको मेहनत करनी है, ठीक है। आप यदि हमारी क्लास ले रहे हैं तो बच्चों आपको उसमें केवल सेल्फ ऐड करना है, आपको अपना बच्चों टाइम देना है। कहने का मतलब बच्चों यदि आप 2 घंटे क्लासेस के लिए दे रहे हैं तो आपको 2 घंटे सेल्फ भी निकालने हैं, 100% आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है।
तो जो भी क्लासेस होंगी बच्चों उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सबसे पहला काम आपका ये होगा, और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि कोई भी क्लासेस आती है तो उसकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिले। जितनी ज़्यादा कमेंट होगी बच्चों जल्दी ही आप सभी का सिलेबस स्टार्ट करा दिया जाएगा। पूरे मतलब कहने का मतलब एक अलग ही वे होगा बच्चों उसका, ठीक है। एकदम अलग तरीके से इस बार आपको तैयारी कराई जाएगी किसकी, दिल्ली पुलिस की। आप भी देखेंगे कि हाँ भाई कुछ पढ़ने को मिल रहा है हमें, ठीक है। देन बच्चों बात करते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन जरूर कर लेना। क्योंकि बच्चों कोई भी पीडीएफ्स होंगी क्लासेस की, ठीक है, चाहे कोई भी क्वेरी होगी आप सभी की सोल्व करा दी जाएगी। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, इस क्लास को जितना हो सके उतना शेयर कर देना सभी बच्चों के बीच में, और सभी के सभी जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।